मैं एक स्टेटमेंट पढ़ूंगा। द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने आज दिनांक 30/12/2015 में प्रकाशित एक झूठी एवं बनावटी खबर से मैं आश्चर्यचकित और निराश हूँ। इस खबर से संबंधित संवाददाता आशुतोष भारद्वाज ने जब इस खबर में बताए गए वार्तालाप व ऑडियो टेप के बारे में मुझसे बात की थी, तभी मैंने उन्हें खबर झूठी एवं फर्जी होने की जानकारी दी थी। इस संबंध में मैंने ईमेल के जरिए उन्हें खबर प्रकाशित नहीं करने का आग्रह भी किया था, लेकिन अखबार ने बिना खबर की सत्यता परखे सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए उक्त खबर प्रकाशित कर दी, जबकि ऐसी ऑडियो टेप से संबंधित खबरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइंस भी हैं, लेकिन अखबार ने इनका पालन भी नहीं किया। जहां तक इन फर्जी ऑडियो टेप की बात है, तो मैं सीधे तौर पर इस टेप में मेरे पिताजी, प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी की आवाज होने से साफ इनकार करता हूं। मुझे तो लगता है कि ये ऑडियो टेप और समाचार जोगी परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल करने की एक सोची समझी साजिश है। ऐसा पहली बार नहीं है कि मेरे परिवार पर झूठे एवं फर्जी आरोप लगे हैं। देखा गया है कि जब भी मेरा परिवार जनता के बीच जाता है और जनता के दुख दर्द से सीधे रिश्ते कायम करता है, कुछ लोग इस तरीके की साजिश कर मुझे व मेरे पिताजी को जनता से दूर करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। वर्तमान में मेरे पिताजी और मैं संत बाबा गुरु घासीदास जी के समारोह में भाग लेने के लिए पूरे प्रदेश के दौरे पर हैं और इस दौरान भारी जन समर्थन हमें मिल रहा है। साथ ही प्रदेश के सूखाग्रस्त इलाकों में भी मेरा परिवार सततः किसानों के संपर्क में है। इससे कुछ लोग परेशान हैं और ऐसी साजिश कर भ्रम फैला रहे हैं। घटना के 1.5 साल बाद इस तरीके के फर्जी टेप उजागर करने के पीछे राज्य सरकार की मंशा यह भी हो सकती है कि वो प्रदेश में रोज हो रहे घोटालों से जनता का ध्यान हटाना चाहती हो। साजिश तो इसी बात पर उजागर हो जाती है कि जिस मंतूराम पवार से हमें फर्जी ऑडियो टेप के जरिए जोड़ा जा रहा है, उसे बेहतर कैंडिडेट ना मानते हुए टिकट नहीं देने का आग्रह श्री अजीत जोगी ने ही किया था। मैं इस तरीके के फर्जी आरोपों से आहत हूं, लेकिन अब मैं इन आरोपों के खिलाफ चुप नहीं बैठूंगा। मैं इस फर्जी और साजिश के तहत बनाई गई खबर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने एवं आपराधिक षड्यंत्र को उजागर करने के लिए पुलिस में एफआईआर दर्ज कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि इस साजिश के पीछे जो भी चेहरे हैं वो उजागर हों, जिससे जनता को ये पता चले कि उनके दुख दर्द में साथ खड़े रहने वाला जोगी परिवार को कौन और कैसे अलग करना चाह रहा है। ये एफआईआर दर्ज कर रहे हैं कि जांच की मांग कर रहे हैं? दोनों बात कर रहे हैं आप? एफआईआर मैं दर्ज कर रहा हूं तो स्वाभाविक है कि मैं जांच की मांग कर रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस जिसने ये खबर प्रकाशित की है, इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार जिन्होंने कुछ टेप इंटरनेट में पोस्ट किए हैं, और वे सब व्यक्ति जिनकी आवाज़ उन टेपों पर है, जिन लोगों ने वो टेप बनाया है, वो टेप जारी किया है, ऐसे सभी व्यक्तियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है कि मेरे परिवार के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए। आज से 2.5 साल पहले जब दरबा घाटी में नरसंहार हुआ था, उसके बाद भाजपा के 2 वर्तमान में जो जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री हैं, श्री तोमर और श्री नड्डा ने सीधे सीधे मेरे पिताजी पे आरोप लगाया था कि उस पूरी वारदात के पीछे उनका हाथ है। हमने मानहानि का मुकदमा कोर्ट में दायर किया, अभी तक वे अपने आरोप नहीं सिद्ध कर पाए हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब भी मेरा परिवार जनता के बीच जाना चाहता है, जनता के बीच जाता है, उनका आशीर्वाद लेता है, उनका साथ खड़े होता है, तभी इस तरह की मंद घड़ंत बातें, फर्जी बातें, तथ्यहीन बातें सामने आती हैं। भूपेश बघेल जी ने आपके खिलाफ नोटिस जारी किया है, 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है। जी, ये मेरे पार्टी का आंतरिक मामला है और आप जानते हैं कि पार्टी के आंतरिक मामलों में
मैं कोई भी टिप्पणी सार्वजनिक रूप से नहीं करता। मुझसे जवाब मांगा गया, जवाब मैं दूंगा। आपने कहा राज्य सरकार करवा रही है, तो राज्य सरकार करवा रही है तो फिर नामजद क्यों रिपोर्ट नहीं करवा रही, क्या मामला है? देखिए, मैंने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि राज्य में जो आज स्थिति उत्पन्न हो गई है, किसानों की आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ जो कि चौथे स्थान पे था, अब तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। इतने बड़े बड़े घोटाले रोज उजागर हो रहे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए भी ये साजिश हो सकती है। इसका अंदेशा मैंने अपनी शिकायत में भी और आज आपको भी अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से बयान किया है। योगी परिवार के खिलाफ ही ऐसा क्यों होता है? यही तो मैं भी जानना चाहता हूं आदरणीय। हर बार जब भी हम जनता के बीच जाते हैं, तब इस तरह की बातें सामने आती हैं। आप ये नड्डा जी से पूछिए, तोमर जी से पूछिए कि उन्होंने इस तरह के आरोप किस आधार पर लगाए। ये जो टेप सामने आए हैं, मैंने इंडियन एक्सप्रेस को ईमेल के जरिए, कानूनी नोटिस के जरिए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस हैं। अगर आप इस तरह के टेप जारी कर रहे हैं तो मेरी आवाज का सैंपल ले लीजिए, एक बार आप देख लीजिए कि क्या वो टेप्स डॉक्टर्ड हैं, टेम्पर्ड हैं, किस उद्देश्य से जारी किए जा रहे हैं। उनकी आप जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, राडिया टेप्स में भी जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, उसको आप फॉलो कर लीजिए। उसके बाद आपको जो करना है करिए, पर ऐसा नहीं किया गया। जी, मैंने टेप सुना है। मैं उन सभी टेपों को सिरे से खारिज करता हूं। ये हमारी ये गाड़ी भी निकल जाए थोड़ा थोड़ा। कौन से अब इसमें आगे क्या होगा? देखिए जी, माननीय विधायक अमित जोगी जी आकर के एक शिकायत पत्र दिए हैं। इसमें ये उन्होंने कहा है कि इंडियन एक्सप्रेस जो समाचार पत्र है उसमें उनके खिलाफ एक झूठी समाचार प्रकाशित की गई है और उनके जो एक पत्रकार हैं श्री आशुतोष भारद्वाज, इसके द्वारा एक वीडियो टेप जारी किया गया, ऑडियो टेप, जिससे गलत इन्होंने बताया है। इस पर जांच कर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन यहाँ पे दिया है। पुलिस क्या करेगी? पुलिस अभी इस पे देखते हैं।